हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के न्यू सिलेबस की जानकारी हासिल करेंगे। एक बार जान लीजिए, क्लास 10th के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पुराना ही सिलेबस है, ठीक है। लेकिन क्लास 10th के बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सिलेबस की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी को मैथ के सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और उसी सिलेबस के अनुसार उनकी तैयारी भी होनी चाहिए। तब जाकर के वे लोग जो है अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं गणित में और अपने गणित की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। और यकीन मानिए, यदि आप सिलेबस को बढ़िया से समझ लेते हैं तो 90 प्लस अंक आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथ में मेहनत करना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको समझना होगा। थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए समझते हैं कि गणित की कौन कौन सी शाखाओं से कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं और उन चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, क्लास 10th का जो मैथ है ना, मैथ में सबसे पहला बात यह है कि पहला ब्रांच, मैथ का पहला ब्रांच है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से एक चैप्टर लिया गया है। नंबर सिस्टम को और कहें क्या? संख्या पद्धति। और इससे एक चैप्टर लिया गया है, एक चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है, आप सभी को पता होगा, वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। चैप्टर वन, ठीक है, वास्तविक संख्या। एक चैप्टर संख्या पद से मात्र लिया गया है और इस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसल निकालना सीखना है, अभाज्य गुणनखंड भी से मौसल औसत निकालना सीखना है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना है, दशमलव प्रसार के बारे में जानना है, ठीक है। अब देखिए, गणित की दूसरी शाखा है अलजेब्रा, जिसको हम लोग बीज गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज गणित। और बीज गणित से 4 चैप्टर्स लिए गए हैं। 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? बात को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। उसके बाद तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। और उसके बाद पांचवा चैप्टर जो लिया गया है वह है समांतर श्रेणी। ठीक है। तो अलजेब्रा से 4 चैप्टर्स लिए गए हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। तीसरा जो शाखा है वह है जियोमेट्री यानी ज्यामिति। और मेरे प्यारे बच्चों, ज्यामिति से 3 चैप्टर्स ही लिए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, चैप्टर नंबर 10 वृत्त और चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। चैप्टर नंबर 11 क्या है? रचनाएं। चौथा गणित की शाखा है वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। और इससे सिर्फ एक चैप्टर लिया गया है, एक चैप्टर। और वो कौन सा चैप्टर है? 7 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है निशांक ज्यामिति। खुद निशांक ज्यामिति इस चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। अब मेरे दोस्त समझिएगा, पांचवा जो शाखा है वह क्या है?
ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति।
प्यारे बच्चों योग करके देखिए कि हाँ हम लोग को कितना अंक का पढ़ना है कुल टोटल, ठीक ना। 10 अंक यहाँ है, 10 और 20 अंक यहाँ है, 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 गुआ 20 गो 50 होगा, 50 गुआ 10 गो 60, 60 20 80, 80 10 90 और 90 10 100। यानी गणित जो है 100 अंक का पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन रहता है 200 अंक का, जिसमें से 100 अंक का ही बनाना है। अब समझिएगा एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का जो है एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है? सबसे पहला पैटर्न यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछता है, और तीसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, शॉर्ट टाइप का मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, और लॉन्ग टाइप का मतलब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव से 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन कितने अंक के लिए? 100 अंक का रहेगा, लेकिन हम लोग को कितना 50 से क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 50 अंक के लिए, माने 100 में से 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। इसमें से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 15 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। कितने अंक के लिए? 15 गुना 2 यानी 30 अंक के लिए। 30 अंक इससे आराम से मिल जाएगा, माने प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तब जब 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30 अंक हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वह पूछा जाता है 8 क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछता है? 8 क्वेश्चन। इसमें बनाना कितना है? 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित होता है। तो इसमें गुना करेंगे 5 से तो 4 पचे 20 अंक इससे आ जाएगा। तो 50 अंक ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 50 अंक, शॉर्ट क्वेश्चन से 30 अंक, और लॉन्ग क्वेश्चन से 20 अंक। कुल मिलाकर देखिएगा 100 अंक, ठीक है। अब इस सिलेबस को समझ करके, एग्जाम पैटर्न को समझ करके अपना तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग का 90 प्लस स्कोर आए, ठीक है। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ना, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।